गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 10.2 घातांक और घात एक्सपोनेंट एंड द पावर का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब स्टैंडर्ड रूप में व्यक्त करना है। जैसे 1 माइक्रोन बराबर 1 बटा इतना दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ है, 1 के आगे 6 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दिया है 0 दशमलव कितना जीरो है, 18 जीरो और 1 सीक कूलम्ब होता है, ठीक है। थर्ड सवाल दिया है जीवाणु की माप 0 दशमलव के आगे 605 एम 5 मीटर है, ठीक है, 5 एम है, ठीक है। अब क्या दिया है चौथा सवाल, पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 एम है, ठीक है। मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, ठीक है। इतना सवाल आपके चैप्टर इस सवाल में दिया हुआ है, तीसरी सवाल में। अब देख लीजिए, इसको सोल्व करना है, मानक रूप में व्यक्त करना मींस स्टैंडर्ड रूप में व्यक्त करना है। तो मैं इसको व्यक्त कर रहा हूं। पहले क्या दिया है, 1 बटा, हम यहाँ पे 1 बटा क्या लिख लेते हैं, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 1 पे 6 10 पे कितना घात हो गया, 6 घात हो गया, ठीक है। इतना यम हो गया बराबर। अब देख लीजिए यहां पे क्या होता है, हमने आपको एक सवाल बताया था कि यहां पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे माइनस ये 6 घात यम हो जाएगा, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने आपको समझाया है, ए पे यम, ए पे यहां पे देखिए ए पे यम घात माइनस यम घात बराबर क्या होता है, 1 पे ए यम होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। तो हमारा ए पे एम घात है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एम हो गया। तो हमारा घातांक 10 पे 6 घात है, तो कितना हो गया, 10 पे माइनस 6 एम हो गया, ठीक है। पहली सवाल समझ में आ गया। अब क्या दिया आ रहा है, अब इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, हमारा कितना है जीरो, ये 18 जीरो है, कितना जीरो है, 18 जीरो है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहले हम हमारा मानक रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे यहां ही पे लिख लेता हूं, 1 लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे और गुणे 10 पे कितना घात हो जाएगा, 18 और यहां एक कितना हो जाएगा, -19 घात, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहां 100 रहता है तो आप लिखते हो ना 10 पे 2 घात, ठीक है। उसी तरह से हमारा क्या है, इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसी तरह से हमारा बाएं तरफ गया हुआ है, तो जब हम दशमलव लगाएंगे तो 1.6 होगा, तो 1.6 18 जीरो ये है, एक कितना हो जाएगा हमारा 19 जीरो हो जाएगा, इतना कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है, इतना कूलम्ब, ठीक। अब चलते हैं जीवाणु की माप, अगली सवाल है, जीवाणु की माप दिया है। अब इतना सवाल दिया है, अब यहां पे आप गिन लीजिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और एक कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कितना जीरो हो गया हमारा, 7 जीरो हो गया, ठीक। अब यहां पे हम कितना लिखेंगे, 5 गुणे 10 पे माइनस 7 घात, क्यों, 1 2 3 4 5 6 घात है। अब इसमें भी ये शामिल है, तभी यहां पे जाके 7वें अंक पे दशमलव लगा तो इतना आया, ये कितना हो गया, 5 गुणे 10 पे माइनस 7 का, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें देख लीजिए, इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 घात हो गया, यहां पे एक लग जाएगा 5 घात, तो ये कितना हो जाएगा, 1.275 गुणे 10 पे 4 एक यहां लग जाएगा तो -5 घात, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये सवाल होगा, ठीक। अब चलते हैं अगली सवाल पे, क्या दिया, मोटे कागज की मोटाई 0.07 दिया है, ठीक, 0.70 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे क्या, 0.07 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, 7 गुणे 10 पे -2 घात एम, ठीक है। हमने जब आपको बेसिक पढ़ाया था तो ये सब सिखाया था, ठीक है। तो यहां पे भी मोटे कागज की मोटाई क्या हो जाएगी, हमारा ये बाएं तरफ जीरो बढ़ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 पे -2 घात होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।